नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 10th बिहार बोर्ड का साइंस पढ़ाऊंगा और इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइंस में कि साइंस का मतलब क्या होता है। देखिए, साइंस को तो विज्ञान बोलते हैं। साइंस को दो पार्टों में बांटा गया है। पहला है भौतिक विज्ञान या भौतिकी बोलते हैं, और दूसरा आता है आध्यात्मिक विज्ञान। तो दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाए, क्योंकि आज से मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में फिजिक्स का पार्ट पढ़ाऊंगा। इसमें 3 पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग साइंस के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं कि साइंस क्या होता है, यानी कि विज्ञान क्या होता है। तो चलिए हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान या भौतिकी बोलते हैं, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिरिचुअल साइंस। ये आध्यात्मिक विज्ञान का भारत जो है शुरू से ही गुरु रहा है, अर्थात भारत में आध्यात्मिक विज्ञान का विकास सबसे पहले हुआ है। और भारत इसीलिए इस विज्ञान में सब पूरे विश्व का गुरु है। आज योग शिक्षा दिया जाता है, जिसमें गुरु जो है भारत ही है, अर्थात भारत ही उसका नेतृत्व कर रहा है। भारत ही सभी को योग सिखा रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आध्यात्मिक विज्ञान। तो इसमें आंतरिक दुनिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग जैसे कोई भी आदमी हो तो उसके अंदर की ज्ञान क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक दुनिया का अध्ययन। इसमें हम लोग पढ़ना है अपने आप को जानना। अपने आप को जाना जाता है कि हम क्या हैं, हम किस लायक हैं, और उसी में दूसरों को जानना, और दूसरों को भी हम लोग जानते हैं। और प्रभु को पाना क्या क्या है, फिर से एक बार समझिए। अपने आप को जानना, दूसरों को जानना और प्रभु को पाना, ये सब हम लोग को पढ़ना है इसमें आध्यात्मिक विज्ञान में, जो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। ऋषि मुनि लोग यही करते हैं, अपने आप को और दूसरों को जानकर प्रभु को पाता है, प्रभु को पाकर स्वर्ग के रास्ते में जाता है। तो ये हम लोग का आध्यात्मिक क्या है, विज्ञान है, जिसके बारे में हम लोग भारत के लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी जो दुनिया है डेवलप कर गई है। हम लोग को पढ़ना है भौतिक विज्ञान, जिसको भौतिकी बोलते हैं। भौतिक विज्ञान में ही हम लोग को पढ़ना है बाहरी दुनिया का अध्ययन, यानी हम जितने भी मानव हैं इससे अलग की जो भी दुनिया है उसके बारे में जानेंगे। जिसमें हम लोग जैसे हम क्या जानते हैं, बाहरी दुनिया में क्या जानते हैं, पेड़ से फल गिरना, ये क्या है, बाहरी दुनिया है। पेड़ से फल गिरता है, उसके बाद किसी वस्तु को धक्का देना। किसी वस्तु को धक्का दिए तो क्यों दिए, धक्का दिए तो क्या हो गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चावल से भात का बनना, चावल से भात का बनना हम लोग जानेंगे। चावल से भात बन जाता है, फिर भात से चावल तो नहीं बन सकता है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान में। और इसी में हम लोग को जानना है कि भौतिक विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो अभी हम लोग को जो लेवल है 10th क्लास का, इसमें हम लोग बिहार बोर्ड में 10th क्लास के लेवल के मुताबिक हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है, इसको भौतिकी बोलते हैं, और इसी में बायोलॉजी, और इसी में हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट को पढ़ेंगे, जो कल से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पढ़ना है आपको, पहला चैप्टर है फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन। उससे पहले कुछ और बातें हैं जो हम आपको बताते हैं, जो बताता है कि ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ज्ञान है जिसको अंग्रेजी में नॉलेज बोलते हैं। ज्ञान करता है वर्षा हुआ, विज्ञान करता है क्यों, विज्ञान कहता है क्यों। पेड़ से फल गिरा, विज्ञान कहता है क्यों। पहिए का रुक जाना, विज्ञान कहता है क्यों। मतलब ये सब जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है, यही विज्ञान है। और इसी को जानकर जापान जैसे देश आज विश्व में एक बहुत बड़ा विकसित देशों में गिनती आते हैं, क्योंकि जापान पर अमेरिका ने विश्व युद्ध में
2 जगहों पर उसके बम गिराया था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, विज्ञान के क्षेत्र में वो आगे जाकर विज्ञान का अध्ययन करके आज बहुत आगे हो गया है। उसी तरह फिर चाइना भी है, अमेरिका तो है, शुरू से ही है। लेकिन हमारा देश ये आध्यात्मिक ज्ञान के वजह से थोड़ा पीछे रहा है, लेकिन अब हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ये विज्ञान के बारे में हम लोग जान लिए कि विज्ञान क्या है। विज्ञान हर वस्तु पर वो अध्ययन करता है। ये जैसे कि ये अब वर्षा हुआ तो वो कहता है क्यों हुआ। हम लोग ये जानते हैं कि वर्षा होता है, पर क्यों होता है ये नहीं जानने की कोशिश किए। पेड़ से फल गिरा तो पेड़ से फल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, उसका कहने का मतलब है क्यों। क्यों का मतलब बहुत सारा हो सकता है। अब फल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये विज्ञान कहता है। पहिए का रुक जाना, पहिए रुक क्यों गया, आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये विज्ञान कहता है। तो ये विज्ञान के बारे में अध्ययन करके आज बहुत सारे देशों जो है आगे निकल चुका है। फिलहाल भारत भी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि विज्ञान का जो ज़रूरत है वो हर देश का है, और इसी की वजह से भारत भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब हम लोग जान लिए इसके बारे में। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे फिजिक्स में पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो उससे हम लोग कल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सभी लोग कल से तैयार रहिएगा। आपका पूरा फिजिक्स का तैयारी यहीं पे हो जाएगा। इस चैनल पे जुड़े रहिए। यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।